हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 हमने करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसमें भी हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कराए हैं। इसमें भी हम 25 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 52, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पार्श्वदेव। जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वदेव थे। क्वेश्चन नंबर 53, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगर आपसे पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो उसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगर पूछेगा 23वें तीर्थंकर कौन थे तो उसका आंसर हो जाएगा पार्श्वदेव। अगर पूछेगा जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ये इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बार बार ही पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वह किसके काल में हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थूलभद्र व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। वह प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 56, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हीनयान, महायान और वज्रयान। बुद्ध धर्म की शाखाएं हीनयान, महायान और वज्रयान हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 59, स्यादवाद या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म से। स्यादवाद या संशयवाद जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी या हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वैशाली में, सर्वकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। अगर आपसे पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। अगर आपसे पूछेगा किसकी अध्यक्षता में, द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वकामी की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई। अगर आपसे पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में हुई। क्वेश्चन नंबर 61, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई या बनी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में, भोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में, अशोक के शासनकाल में। अगर आपसे पूछेगा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। अगर आपसे पूछेगा तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था या उसकी अध्यक्षता किसने की तो उसका सही आंसर हो जाएगा भोगलीपुत्र तिस्स ने। भोगलीपुत्र तिस्स ने
तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की। अगर आपसे पूछेगा तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक के शासनकाल में। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई। क्वेश्चन नंबर 62, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी या हुई, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुंडलवन में, वसुमित्र एवं अश्वघोष की अध्यक्षता में व कनिष्क के शासनकाल में। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चंस बनेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपसे पूछेगा चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई। अगर आपसे पूछेगा चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुमित्र व अश्वघोष ने। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वासुमित्र व अश्वघोष ने की। और अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासन काल में हुई। क्वेश्चन नंबर 63, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो सही आंसर हो जाएगा आपका अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। क्वेश्चन नंबर 65, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, महावीर स्वामी के कुल का क्या नाम था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ज्ञातक या जांत्रक। महावीर स्वामी के कुल का नाम ज्ञातक या जांत्रक था। क्वेश्चन नंबर 67, महावीर स्वामी के माता व पिता का क्या नाम था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिशला व सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम अगर पूछेगा तो त्रिशला हो जाएगा, अगर महावीर स्वामी के पिता का नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्धमान। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 69, प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। क्वेश्चन नंबर 70, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं थी जो थी श्वेतांबर और दिगंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन देखिए यहाँ इसका डिटेल में देख लेते हैं आंसर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न दिगंबर रहते थे और श्वेतांबर में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इन्हीं मुख्य भिन्नताओं के कारण यह 2 संघ बने। क्वेश्चन नंबर 71, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा वंश है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका हर्यक वंश। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 72, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। क्वेश्चन नंबर 73, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर। भारत में आक्रमण करने वाला या भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन सिकंदर था, जो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पर। क्वेश्चन नंबर 74, सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मकदूनिया का। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर मकदूनिया जिसे मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता था का ग्रीक शासक था। वह अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। क्वेश्चन नंबर 75, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। इसके पहले हमने पढ़ा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो उसका आंसर हो गया था सिकंदर। तो यहाँ हो गया सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो 326 ईसा पूर्व में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इस वीडियो में हमने पार्ट 3 कवर कर लिया।
पार्ट 3 जिसमें हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीटेड होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके पहले भी हमने 2 पार्ट कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है पार्ट, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।